पहले देखिए बहुपद कहते किसे। आप कोई भी बीजीय व्यंजक है और उस बीजीय व्यंजक में अगर चर के घात पूर्ण संख्या है तो हम उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहें। समझ पाए? जब किसी बीजीय व्यंजक में चर के घाते पूर्ण संख्या होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद किसे कहते हैं? जब चर के घात क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो बहुपद की पहचान में बस आपको यही करना है। आपको उस सवाल में केवल दो बातों पे फोकस करना है। एक बात की जहां चर पर ध्यान देना है, दूसरी बात यहाँ पूर्ण संख्या पर ध्यान देना। तो चर पे ध्यान देना और पूर्ण संख्या पर। तो जब भी सवाल में चर और उसके घात में पूर्ण संख्या आ जाएगा तो उसी को हम बहुपद बोलेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 4x² में ये 4 अचर है और ये x चर। यहाँ चर अचर का मेल है, यहाँ भी चर अचर का मेल है और यहाँ अचर है। पूरे सवाल में चर अचर दिख रहे हैं हमको। ये 4 है अचर, x है चर, फिर 3 है अचर, x है चर, 7 है अचर। तो जहां चर अचर मिल जाते हैं एक साथ उसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। और जब उसी बीजीय व्यंजक में चर के घात एक पूर्ण संख्या होगी तो उसी का नाम बहुपद होगा। तो आइए चेक करते हैं ये बहुपद है या नहीं। सबसे पहले हम आपको बताएं बहुपद चेक करने के लिए फोकस होना चाहिए दो बातों पर, एक चर पे और एक पूर्ण संख्या। अब ये चर क्या है? वही जो बचपन में आप ABCD पढ़ के आए हो, ये चर है। पूर्ण संख्या क्या है? वही जो गिनती आप पढ़ के आए थे बचपन में, वही, बस इसमें क्या कर लेना? जीरो भी शामिल कर लेना। गिनती गिनने में जो आता है वही पूर्ण संख्या है, जीरो के साथ में। तो आओ केवल फोकस कहाँ करना आपको? चर और घात पे। तो यहाँ चर क्या है? एक्स चर है। इसके घात में जो 2 है, क्या वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ चर के घात पूर्ण संख्या है। अब यहाँ चेक करो, ये भी चर है, इनसे नहीं मतलब है, या चर से मतलब नहीं है। तो यहाँ चर है, इसके घात क्या छुपा है? 1। तो ये यक्ष चर है, एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ये भी बहुपद है। और देख लो ये जो यक्ष है ये 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर यक्ष से छुपा है और वो भी इसके घात 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा किसी का गुणा अगर 1 में कराते हैं तो वही आता है 7 एक कम 7। अगर किसी का गुणा 1 में कराते हैं, जैसे 5 गुणे 1, तो 5 एक कम 5, मतलब 1 का गुणा कहीं भी होता वही आ जाता है। तो ये जो x पे 0 है इसका मान हमेशा 1 होता है। तो जब 1 होता है तो 1 का गुणा 7 में कराएंगे 7 ही आएगा। तो हमको ये दिखाई नहीं देगा x पे 0, ये हमेशा क्या होगा? 1 के रूप में छुपा होगा। तो यक्ष क्या हो गया भाई साहब? चर हो गया। और यक्ष में 0 क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो यहाँ भी चर के घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर के घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर के घात पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सवाल है ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर के घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद क्यों है? यक्स यक्स यक्स, केवल यक्स ही आया है, एक ही चर आया है। क्योंकि चर के घात
क्या है? पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है। नोट कीजिए।